इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अभिषेक शर्मा, सृष्टि जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम अपडेट ले लेते हैं। अभिषेक, मेडिकल शुरू हो चुका है, अब आगे होगा क्या? देखिए, इस पूरे मामले पे एक बड़ा अपडेट दे दूं कि मेडिकल हो चुका है तीनों की। जिस तरीके से आर्यन खान की बात कर लें और तीनों लोगों को ले जाया गया था, और मेडिकल के बाद उन्हें पहले बताया गया जानकारी के मुताबिक कि शायद कोर्ट ले जाया जाएगा, लेकिन कोर्ट ले जाया गया है। उन्हें वापस फिर से एनसीबी दफ्तर लाया गया है, जहां पर उनसे लगातार पूछताछ चल रही थी। तो अब देखना होगा कि क्या उन्हें कोर्ट में आज पेश किया जाता है या फिर कोर्ट में कल पेश किया जाता है, क्योंकि देखिए एनसीबी के पास 24 घंटे का वक्त होता है। 24 घंटे के अंदर जब से गिरफ्तारी दिखाई जाती है, उसके 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। तो जब गिरफ्तारी दिखाई गई है आर्यन खान जानकारी के मुताबिक, और तीनों लोगों को गिरफ्तारी दिखाई गई है, वह 3 से 4 के बीच में गिरफ्तारी दिखाई गई है आज। यानी मतलब साफ है, कल से एनसीबी के पास 3 से 4 बजे तक कोर्ट का समय है, कल तक पेश करना होगा। हो सकता है कि एनसीबी आज कोर्ट में पेश ना करे, आज और तमाम जानकारियों ले, उसके बाद वो कोर्ट में कल पेश कर सकती है। यह एक बात जानकारी आ रही है जी। कोर्ट में पेश करने के बाद आगे क्या होगा अभिषेक? क्या कस्टडी की मांग करेगी एनसीबी? बिल्कुल, देखिए जो प्राथमिक जानकारी हमारे पास आ रही है कि 3 दिनों की कस्टडी एनसीबी मांग सकती है शुरुआती दौर में। 3 दिनों तक उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। अब देखना यह होगा, क्योंकि देखिए जो जानकारी अब तक लगातार आ रही है एनसीबी सूत्रों द्वारा कि 27 एनडीपीएस 27 जो एक्ट है उसके तहत गिरफ्तारी की गई है। यानी इसका मतलब साफ हो जाता है कि भारी पैमाने पर इनके पास ड्रग मिला हुआ है। और सब कुछ अगर सही हो जाता है तो इसमें मैक्सिमम सजा जो है 10 साल की सजा हो सकती है। अब आगे कोर्ट में ट्रायल होगा, कोर्ट में देखना होगा कि क्या वास्तव में इनके सजा कितनी होती है। लेकिन जो इसकी अगर एनडीपीएस 27 की बात करें तो 10 साल की सजा हो सकती है, तय माना जाता है। लेकिन अब कोर्ट में जब 3 दिन की पुलिस रिमांड मिलती है, यानी एनसीबी रिमांड मिलती है, तो देखना होगा कि एनसीबी कितना और पूछताछ करती है, क्योंकि 8 लोगों को रिटेन किया है, कितने लोग गिरफ्तार उसमें करती है, कितने लोगों से और पूछताछ करती है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बना हुआ। लेकिन अब देखना होगा कि एनसीबी कब उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, उसके बाद ही तमाम। और 8 लोगों से सुबह से पूछताछ हो रही थी, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सृष्टि, क्या और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, या फिर अब ये समझा जाए कि सिर्फ ये 3 लोग हैं टारगेट पर और सभी राहत महसूस करें? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर जो लोग मौजूद थे क्रूज में। ये बताया जा रहा है कि उनमें से कई ऐसे थे जो इस पार्टी में इन्वॉल्व थे और ऐसे भी थे जो इस पार्टी में इन्वॉल्व नहीं थे। हालांकि जो नाम सामने आ रहे हैं वो है आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और जो 3 लड़कियां हैं मुनमुन, नुपुर, इनका नाम सामने आ रहा है। तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि ये जो है ये मेन किरदार है इस कार्टेल के। हालांकि उनके तरफ से जो कोई बयान नहीं आया है, पर आर्यन ने यही बताया है स्टार्ट से, जब से उससे ये पूछताछ हो रही है ड्रग पे, वो यही बता रहे हैं कि वो फेस थे उस इवेंट का और उनका जो है कोई कनेक्शन नहीं है ड्रग से। जो ड्रग कार्टेल है जो बस किया है एनसीबी जो जोनल डायरेक्टर है और एनसीबी ऑफिशियल्स ने, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि अब जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट और जो मुनमुन है उनको हिरासत में ले लिया गया है मेडिकल के बाद। अब वो फिर से जो है एनसीबी के दफ्तर आ गए हैं। अब एनसीबी के दफ्तर अगर लौट आए हैं तो एनसीबी ऑफिस के ठीक बाहर से श्वेता वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे ताजा अपडेट हम ले लेते हैं। श्वेता, मेडिकल हो चुका है, मेडिकल के बाद वापस एनसीबी ऑफिस पहुंच चुकी है एनसीबी की टीम तीनों को लेकर? जी बिल्कुल रचना, देखिए मेडिकल हो चुका है तीनों का। आर्यन खान की हम बात कर रहे हैं, अरबाज मर्चेंट और साथ में हम मुमनुन गमीचा की बात कर रहे हैं। इन तीनों को मेडिकल के बाद यहाँ पर लेके आया गया। हालांकि मेडिकल में ज़्यादा समय नहीं लगा। हम इस बात को ज़्यादातर ये कयास लगाया जा रहा था कि मेडिकल के बाद सीधा एनडीपीएस कोर्ट लेकर जाया जाएगा, लेकिन कोर्ट ना ले जाके यहाँ पर सीधा पुलिस वैन में जैसे उन्हें लेकर जाया गया था वैसे ही यहाँ पर एनसीबी के दफ्तर उन्हें वापस लेके आया गया है। इसके बाद की प्रक्रिया जो कानूनी स्तर पर होती है, इसके बाद सीधा उन्हें एनडीपीएस कोर्ट के लिए जब प्रोड्यूस किया जाएगा वहां पर दलीलें रखी जाएगी। क्या पता एबीए रख जा सकता है, जहां पे एंटिसिपेटरी बेल पहले से ही लीगल टीम ने तैयार करके रखी हो, या उनको जो जुडिशियल कस्टडी मिल रही है या उनको एनसीबी की रिमांड मिल रही है, इन सब का फैसला बाद में होगा। लेकिन हालांकि अब तक जो इंटरोगेशन कई घंटों से चल रहा था रचना, वो अब जाकर थमा, जहां पर अरेस्ट दिखा दिया गया। अरेस्ट के बाद मेडिकल भेजा गया और मेडिकल के बाद जो आरोपी बताए जा रहे हैं 3 जो पहले डिटेन थे अब अरेस्टेड है, उन्हें सेम एनसीबी के दफ्तर लेके आया जा चुका है रचना। बाकी क्योंकि 8 लोगों से सुबह से पूछताछ चल रही थी, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, 3 लोगों की गिरफ्तारी होना, 3 लोगों का मेडिकल होना, फिर उन्हें वापस लाना, बाकी लोगों को लेकर एनसीबी का क्या रुख है?
रचना देखिए, अगर बाकी लोगों की बात की जाए तो उनके खिलाफ किसी तरीके के पुख्ता सबूत जब प्राप्त हो जाएंगे, एनसीबी ऑफिशियल्स उनका भी अरेस्ट दिखा सकती है। ये एक तरीके से इसलिए कयास लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सबसे जरूरी है एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ एविडेंस। यहाँ पर जैसे ही एविडेंस मिल जाए, जो ऐसे एविडेंस जो प्रूफ कर सके कि ड्रग कार्टेल में कहीं ना कहीं बड़ा जुड़ाव था, ये सबसे ज्यादा बड़ा लिंक देखा जा रहा है, उसके बाद उन्हें अरेस्ट दिखाया जा सकता है। हालांकि कई घंटों की इंटरोगेशन में कई बड़े चेहरे भी सामने आ चुके हैं, नाम सामने आ चुके हैं, ड्रग पेडलर्स के नाम सामने आ चुके हैं, जहां पे एनसीबी की कई टीम मुंबई के उपनगरीय इलाकों में भी जाके उन क्षेत्रों में छापेमारी की, नवी मुंबई के बेलापुर से नेरुल इलाके तक भी छापेमारी की। ये उन्हीं बातों का असर है जो इंटरोगेशन अंदर चल रहा था। उन्हीं के बलबूते अब ये ड्रग पेडलर्स के नाम ज्यादा उजागर हो रहे हैं और उसके बाद अब पता चलेगा कि ये पूरा ड्रग कार्टेल आखिर कितना बड़े स्तर पर ये फैला हुआ है और कितने बड़े नाम शामिल हैं, ये कौन से ड्रग पेडलर्स हैं, ये पूरा मकर जाल कैसे बुना गया है। हमने देखा है कई बार जब एनसीबी जब आप बड़े नामों का जिक्र कर रही हैं श्वेता, करती है, बड़े नामों का आप जिक्र कर रही हैं, ये बड़े नाम कौन कौन से हैं? क्या कुछ और बड़े नाम निकलकर सामने आए हैं? क्योंकि सुबह जब चर्चा चल रही थी, जब चूंकि आर्यन खान का नाम सामने नहीं आया था, हाँ सुगबुगाहट जरूर शुरू हो गई थी, एक बड़े एक्टर का बेटा यानी कि आर्यन खान, एक बड़े एक्टर की बेटी का भी जिक्र था, क्या वो नाम सामने आया या फिर ये सिर्फ एक कयास थे? रचना देखिए, एक सवेरे से अगर हम सोशल मीडिया खंगालने जाएं तो यहाँ पर करोड़ों पिक्चर्स आपको नजर आ गई होंगी, आर्या खान की, शनाया कपूर की, इन सभी तमाम बॉलीवुड हस्तियों के जो बेटे बेटियां हैं, स्टार किड्स के रूप पर जो उभर कर सामने आते हैं, एंट्री लेते हैं, उन सभी के आपको पिक्चर्स नजर आ गए होंगे। लेकिन क्रूज पार्टी पे कई ऐसे लोग एक्टर्स फ्रेटर्निटी के अलावा भी मौजूद थे जो इन्हीं बॉलीवुड के इन लोगों से रिश्ते रखते हैं। अगर हम बात करें, हेयर स्टाइलिस्ट मौजूद थे, फैशन डिजाइनर्स मौजूद थे, बिजनेसमैन मौजूद थे, यानी कि कहीं ना कहीं ये पूरा जुड़ाव एक तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से देखा गया और इनके ताल्लुक पूरी तरीके से अब सबूत के तौर पर सामने आ चुके हैं। और हम बात कर रहे हैं जो 8 लोगों में से, उनमें भी कोई हेयर स्टाइलिस्ट है, कोई फैशन डिजाइनर है और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते भी है। मतलब ये एक तरीके से म्यूचुअल पार्टी थी, जहां पे अगर 100 लोग हैं तो वहां पे ये 100% तय है कि यहाँ पे 90 लोग एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से बाय इनवाइट ओनली, ये इस तरीके के इनवाइट्स जब दिए गए थे, यानी कि जब जो इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं ये उन्हीं चुनिंदा लोगों को बुलाए थे। और यहाँ पे एक टिकट की बात की जाए तो ये 80,000 के ऊपर है, यानी कि अब ये पूरे एक तरीके से हाई प्रोफाइल मामला था। साथ में बहुत ही स्वाभाविक बात है रचना की, अगर ये हाई प्रोफाइल नाम जब निकलकर सामने आ रहे हैं, कई ऐसे नाम सामने आएंगे जिनकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। जहां पे हम मेगा स्टार हम बात कर रहे हैं आर्यन खान की, जहां पर उनके बेटे का नाम उभर कर सामने आया, और ऐसे ही कई बॉलीवुड के खान, बॉलीवुड के कपूर्स और बॉलीवुड के पांडे, इन सब का नाम सामने आ रहा था। और लगातार इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि इंटरोगेशन कर रहे हैं और ये देखना होगा कि और किस किस के नाम अब तक निकलकर सामने आ रहे हैं। ये 8 हमारे लिए सबसे पुख्ता गवाह इसलिए बन रहे हैं, इनके पास ड्रग्स से रिलेटेड चीजें देखी गई हैं। यानी कि जब एनसीबी इन पर ठोस कार्रवाई कर रही है तो एनसीबी आप कह रही है कि जो सामने से देखा है, सबूतों के साथ देखा है, उसके आधार पर तो एनसीबी कार्रवाई करेगी ही, लेकिन इन लोगों से पूछताछ के जरिए कई और नामों का खुलासा भी होगा, जो हो सकता है शायद उस पार्टी में ना पहुंचे हों, लेकिन ड्रग रैकेट में उनका कनेक्शन होगा, ड्रग्स वो कंज्यूम करते होंगे, खरीदते या फिर बेचते होंगे। नजर आप बनाए रखिएगा श्वेता इस बड़ी खबर पर, आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे।